इसको पकड़ लीजिए बताइए तो धर्म का हो जाता है। की बात हुई है वहां पर आज तक क्यों? साध्वी प्रज्ञा जी का जो जिनका वो सिद्ध नहीं होता उनको अंदर बंद करके रखा जाता है, वो मर रही है वहां पर। बोलते उस पर राहुल गांधी उसमें कुछ नहीं बोलते। आप भगवा पहन लीजिए, आप हिंदू आतंकवाद की बात ये कांग्रेस ही कर देती है, जबकि सबसे अच्छा धर्म ये सनातन धर्म है। खुद सनातन धर्म से ये लोग आते हैं, लेकिन ना जाने ये क्यों इतने हिंदू विरोधी हो गए। नहीं, मैंने कहा ना, जो अनिला जी आप जवाब दीजिए, जो आरोप लगाया शीर्ष नेतृत्व है, जिसके कमांड में पूरी पार्टी चल रही है, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वो कैसे सनातन धर्म क्या है और क्या नहीं है वो कैसे समझेंगी? नहीं तो यहाँ पर अनिल जी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर मैं कह दूं, आप कह दें कि मैं क्यों ये कहते हैं एक समुदाय विशेष, हम क्यों गए समुदाय विशेष जबकि वो नमाज पढ़ने वाला और वो ज्यादती मुसलमान होता है। नहीं, एक चीज मैं आपको प्राची बताऊं कि इस देश में ऐसा नहीं है कि सारे गलत है, हम ये नहीं कह रहे, सारे गलत ये नहीं, मुस्लिम भाई बहुत अच्छे हैं। कट्टरपंथियों की बात हम कर रहे हैं, कट्टरपंथियों मैं बात वही कहना चाह रही हूँ। मैं अपना एक बात कंप्लीट करना चाह रही थी। अगर आप ये कह दीजिए कि आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन, नो प्रॉब्लम, आई एम अ प्राउड मुस्लिम, नो प्रॉब्लम, जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर, अपनी सभ्यता और अखंडता पर, संप्रदाय कहलाए जाते हैं। हाँ, तो आप कह दीजिए अरे ये तो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखते हैं, ये गलत है, ये भगवा आतंकवादी है। अगर आपने मुझे देख लिया, यही तो कहा जाता था जेएनयू में, यही तो कहा जाता था, हिंदू सभा में, यही तो जेएनयू पे कहा जाता था, राष्ट्र विरोधी है, यही तो जेएनयू में कहा जाता था, और इसी वजह से तो ये सामने आया। अनिला जी अब जवाब दीजिए। अनुज आत्रे जी ने जो बात रखी थी, उनका ये कहना था कि अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये जब से एबीवीपी वहां पर आई है तब से ये माहौल बिगड़ा है, उससे पहले तो सब कुछ ठीक था। क्योंकि दिखता नहीं। आप ये देखिए ना, जेएनयू में एबीवीपी आ गई तो माहौल बिगड़ गया, भारतवर्ष में एनडीए आ गया, बिल्कुल, तो माहौल बदल गया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे केवल ये सिद्ध होता है कि जो, देखिए शांत रहिए, कांग्रेस कह रही है, ये कांग्रेस की केवल ये सिद्ध होता है, आप समझिए, वो लोग हैं जो राष्ट्र को सच्चे मायने में प्रेम करते हैं, नाम पर भिड़वाते हैं। अनुज आत्रे साहब, इसमें कांग्रेस, इसमें बीजेपी कहां से आ गई, यहाँ से बीजेपी कहां से आ गई, ये तमाम बातें कहां। अनिला जी एक मिनट, इसमें बीजेपी कहां से आ गया, ये दंगे कहां से आ गए? जेएनयू का सवाल है। जेएनयू में जिन्होंने नारे लगाए वो आईसा के छात्र संगठन से कथित रूप से बताए जा रहे हैं, अब तक आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसीलिए मैं ये कथित रूप से कह रहा हूं, लेकिन साफ तौर से वहां पर छात्र मौजूद थे, और फिर उन्हीं के समर्थन में आपके राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, आनंद शर्मा, अजय माकन, वो तमाम नेता वहां पर पहुंचे। बातों को गलत तरीके से मत पेश कीजिए, आप बताइए ना, फिर सही ढंग से आप पेश कर दीजिए। कहना चाहूंगा, हाँ राहुल जी, जिन लोगों ने ये जिस नारे लगाए हैं, जिन 9 लोगों की आपने भी लिस्ट दी है, आपके पास भी वो लिस्ट है जी, जिनको की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस की मार्फत से बचाने की कोशिश कर रही है, 3 दिन से उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। तो जेएनयू में क्यों जाके भाषण कर रहे हैं? क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? जिस आदमी का सिर्फ दोष ये था कि वो उसका वहां का अध्यक्ष है और उसने वहां पर कोई इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की, आपने उसको तो उठा के सड़कों के पीछे डाल दिया। जो लोग साफ यहाँ पे देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, विरोध जताने के लिए कोई देश, भारत तेरे टुकड़े तो नहीं है बोलने देंगे, आप चीर के रख देंगे। देश के विरुद्ध बात करेंगे तो इनको तो हम सहेंगे नहीं। 9 लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनमें से एक को भी नहीं आप गिरफ्तार कर पा रहे, ये क्या दर्शाता है? ये बताइए। पुलिस जांच कर रही है, अनुज आत्रे साहब पूछताछ जारी है। कितना अच्छा इनका पैमाना है जांच का, कि जिन लोगों को बचाना है उनके खिलाफ जांच चल रही है, जिन लोगों को नहीं, जिसका कोई वहां पे लेना देना नहीं था, ठीक है, सिर्फ एक कन्हैया की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रखी है, आप ऐसी बात करेंगे तो साफ जताता है कि बिना प्रूफ के अंदर नहीं किया गया। जिन लोग 9 लोगों के खिलाफ प्रूफ है, उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उसका क्या जवाब है? अब ये बता दीजिए। आप उसमें से एक भी आदमी ने अभी तक गिरफ्तार कर पा रहे हैं? बचाया जा रहा है उनको? जिन लोगों ने राष्ट्रविरोधी नारे लगाए हैं उनके लिए बेचैनी क्यों है? किसके इशारे पे बचाया जा रहा है? आप लोगों ने बेचा है, अब हम इसे बेचने नहीं देंगे, ना ही हम ऐसी नर्सरी को, आपको इस तरह के ना ही हम ऐसी नर्सरी को नर्चर होने देंगे जहां पर इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी लोग जो हैं, अब ये एनजीओ को फंड आने बंद हो गए, इनके राष्ट्र विरोधी जो एनजीओ चलते थे, जिनसे फंड आते थे, फॉर ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको आना बंद हो गया है, इनकी जांचें हो रही हैं, तो हर किसी को एक बौखलाहट हो रही है कि कैसे इस देश में अब वो अपना सिक्का बनाए। प्राची अधिकारी जी, एक सवाल मेरा आपसे है, प्राची अधिकारी जी, जेएनयू इंटेलेक्चुअल्स के लिए माना जाता है, इससे
पहले इतिहास जो बताता है जेएनयू का, क्या आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की नारेबाजी वहां पर होती है, जब इस तरह से हिंदू मुस्लिम के नारे वहां पर लगते हैं और देश को तोड़ देंगे, भारत की बर्बादी तक, कश्मीर की आजादी तक, जब ये तमाम बातें, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये सारी बातें इस देश में, दिल्ली में, राजधानी में होती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जेएनयू की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की पूरी तरह से कोशिश है और राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही हैं? जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी, अगर यही काम अगर किसी अमेरिकन कंट्री में हुआ था, अमेरिका में हुआ होता या किसी वेस्टर्न कंट्री में हुआ होता तो तुरंत उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती, क्योंकि सबसे पहले देश है और देश के अलावा कुछ भी नहीं जी। अगर ऐसी, आप ये देखिए अफजल गुरु क्या था, आई थिंक ही वाज अ प्रोफेसर समथिंग, राइट? तो ये जो ज्यादा जो अच्छे इंटेलेक्ट माने जाते हैं, ये पीठ पीछे क्या करते हैं, और ये इनके मन में कब जिहादी बीज और कब इनका ब्रेन वॉश हो जाए, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जब इनको बिल्कुल, एक तो इन पे वहां ध्यान कोई नहीं देता है। ये आप एक बार मैं बहुत पहले जेएनयू गई थी, आई वाज क्वाइट यंग, एंड मैंने वहां देखा कि लोग अपने अपने एक 4-4 ग्रुप में बातें करते हैं। उनके अपने अजीब से एक टॉपिक्स डिस्कशन होते हैं जो आम आदमी को समझ में ही नहीं आए क्या हो रहा है। वो अजीब, एक होता है ना अच्छी मैच्योर बातें, एक होता है कि इस दुनिया से परे उनकी बातें चल रही होती थी। तो तब तो इतनी हमें समझ नहीं थी, वी वर इन स्कूल की, हमें पता नहीं था। लेकिन अब मैं वो बातें सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है वो किस टाइप की बातें थी। वो इसी टाइप की बातें होती है, ये देश विरोधी ही बातें करते हैं। और जो आपको तो सामने दिखाई दे रहा है, आपको प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाएगा कि ये इस जमात का बोल रहा है या उस जमात का बोल रहा है। अनुज आत्रे साहब, अब आप जवाब दीजिए, एक फाइनली आप और लास्ट में एक और चीज, आजकल इंटरनेट का माध्यम ऐसा है कि आईसीएस की भर्तियां भी हो रही हैं, आपको पता है? अभी कुछ 1 साल पहले की बात